गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आप लोगों को आईआर के बारे में जानकारी दी गई थी पिछले कुछ वीडियो में। आज बच्चों हम एब्जॉर्प्शन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जितने भी अननोन कंपाउंड हैं उसमें यदि हम कोई भी पीक ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले कौन सी पीक देखते हैं, उसके साथ में कौन सी पीक देखी जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमें बहुत सारी पीक्स याद करनी पड़ेगी, मगर इसको बहुत सिंपल पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगी, जिसके आधार पर आप बहुत सारी पीक्स को याद कर लेंगे और याद करने में आपको बहुत सुविधा होगी। बच्चों फर्स्ट ये है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसमें हम सबसे पहले CO की पीक देखते हैं, यानी कार्बोनिल ग्रुप की पीक देखते हैं। अब बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें CO प्रेजेंट होता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें CO एब्सेंट होता है। सिंपल कार्बोनिक ग्रुप यदि जिसमें प्रेजेंट है तो वहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वहाँ पर हमें कार्बोनिल ग्रुप की एक पीक देखने को मिलेगी जो 1820 से 1660 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलती है यदि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस के साथ में ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ में हम किसकी पीक देखें। इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं एसिड का। एसिड में आप ये देखिए कि 1300 से 2400 के बीच में आपको एक ब्रॉड पीक देखने को मिलती है OH की वजह से, और जनरली जो आपकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, उसको ये ओवरलैप कर जाती है और वहाँ हमें एक ब्रॉड पीक देखने को मिलती है। तो हम यदि बोलेंगे कि यदि CO ग्रुप के साथ में हमें यहाँ पर 3400 से 2400 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में यदि हमें कोई ब्रॉड पीक देखने को मिल रही है तो हम ये कहेंगे कि उसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड आता है आपका अमाइड। अमाइड में आप ये देखिए कि आपको 3500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड आपको पीक देखने को मिल रही है। बच्चों ये 3500 सेंटीमीटर के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, ये मीडियम एब्जॉर्प्शन की होती है और ये जनरली पीक डबलेट की फॉर्म में होती है। अब बच्चों यहाँ पर आप यहाँ डिफरेंस देखिए कि यदि आप OH ग्रुप की बात करेंगे तो आपको पीक इस तरह से देखने को मिलेगी, वहीं यदि आप ये आपकी हो गई OH के लिए, वहीं यदि आप सिंपल सी इस तरह की यदि आपको पीक मिल रही है 35 के अराउंड तो आप ये कहेंगे कि ये NH2 के लिए ये पीक दी गई है। और इसके साथ में कौन सी पीक प्रेजेंट होगी आपकी CO ग्रुप की। अब आता है आपके एस्टर। एस्टर में CO ग्रुप की पीक वही 1820 से 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक मिल रही है। दूसरी हमें जो पीक देखने को मिलती है वो CO के लिए देखने को मिलती है जो हमें 1300 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। और ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगली पीक आती है आपकी एनहाइड्राइड की। बच्चों एनहाइड्राइड के केस में ये है कि ये देखिए आपका एनहाइड्राइड है, यानी कि इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यानी कि हमें जो पीक देखने को मिलेगी वो भी दो देखने को मिलेगी। एक हमें देखने को मिलती है 1810 सेंटीमीटर के अराउंड, दूसरी हमें 1760 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलती है। एल्डिहाइड में बच्चों CH प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड का आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है CHO, तो इसको यदि हम ऐसे लिखेंगे COH, तो CO की तो हमको देखने को मिल ही रही है पीक। अब CH की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मिलता है तो आपका जहाँ 3000, अभी अपन उसको भी डिस्कस करेंगे कि एलिफेटिक के जो है हमारे हाइड्रोकार्बन से उनकी कहाँ पीक देखने को मिलती है। तो हम यहाँ देखते हैं 1850 से 2750 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें वीक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वो एल्डिहाइड का जो CH है उसके लिए देखने को मिलता है। और यदि हम कीटोन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए कीटोनिक में सिर्फ हमें CO की पीक मिलेगी, वहाँ पर जितनी भी ये ऊपर पीक डिस्कस करी है हमने वो सारी पीक वहाँ पर अनुपस्थित होंगी। अब बच्चों ये तो हमने बात करी थी कि CO ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम क्या बात करें कि यदि CO ग्रुप एब्सेंट है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपने ऊपर बहुत सारी पीक्स देखी है, अब नीचे देखिए यदि अल्कोहल प्रेजेंट है तो
तो आपको ब्रॉड एब्जॉर्प्शन मिलेगा 3600 से 33 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। अभी अपन ने ऊपर भी देखा था कि यदि एसिड प्रेजेंट है तो हमें 2 पीक देखनी पड़ेगी, कार्बोनिल प्लस अल्कोहल। लेकिन यदि CO ग्रुप की पीक एब्सेंट होती है और सिर्फ हमें 3600 से 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड कोई पीक देखने को मिल रही है ब्रॉड, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि वो किसकी पीक है, वो आपके अल्कोहल की पीक है। बच्चों फिनॉल के अंदर भी हमें वही OH ग्रुप के लिए यहीं पर पीक देखने को मिलेगी, और दूसरा हमें 1300 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। सेकंड आता है आपका अमीन। सेकंड आता है आपका बच्चों अमीन आता है। अब अमीन्स के अंदर आप ये देखिए NH के लिए मैंने आपको डबल ये इस तरह की पीक बताई थी। यदि NH2 प्राइमरी है तो हमें डबलेट मिलेगा, सिंगल पीक तब मिलेगी जबकि सिर्फ सेकेंडरी होगा, और यदि टर्शरी अमीन है तो हमें किसी भी तरह की पीक या कोई भी एब्जॉर्प्शन इस रेंज में देखने को नहीं मिलता है। ईथर के लिए देखिए वही 1300 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है आपको। अब आता है डबल बॉन्ड या एरोमेटिक रिंग। अब ऊपर अपन ने बात करी थी फिनॉल और अल्कोहल की, तो बच्चों हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यदि फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें किस तरह से पीक मिलेगी, और फिनॉलिक में आपको पता है कि एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट होगा, और यदि सिंपल अल्कोहल है तो हमारा एलिफेटिक सिस्टम उसके साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसको अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यदि कोई भी डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट है एरोमेटिक रिंग में तो हमें 1650 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड आपको स्ट्रॉन्ग ऑब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यदि एरोमेटिक रिंग सिस्टम है और कंफर्म द अबाउ द कॉन्सुलेटेड द CH रीजन एरोमेटिक ए विनाइल अकर 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स, यानी कि 3000 के यदि हमें राइट हैंड साइड पे यदि वैल्यू नज़र आती है तो हम बोलेंगे वहाँ पे कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड N है तो मीडियम और शार्प एब्जॉर्प्शन हमें 2250 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है। वहीं C डबल बॉन्ड C के लिए हमें वीक और बट लेकिन शार्प एब्जॉर्प्शन 2150 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है। इसी तरह से हमें एसिटाइलिक है जो CH है वो 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है एसिटिलिन के लिए यदि हम बात करें। अब आती है नाइट्रो ग्रुप की, तो हमें 2 एब्जॉर्प्शन वहाँ देखने को मिलते हैं। एक तो 1650 से 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, दूसरा 1390 से 1300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है होती है। अब बच्चों हम बात करेंगे एल्केन की। एल्कीन के केस में आप ये देखिए कि हमें स्ट्रेचिंग अकर टू द लेफ्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एक पीक देखने को मिल रही है। वहीं CH जो आउट ऑफ प्लेन जो आपका बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए होता है 1000 से 650 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम 1660 से 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड वीक कॉन्जुगेशन जो है C डबल बॉन्ड C के लिए हमें इंटेंस जो आपकी जो है पीक देखने को मिल रही है, जिसकी जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। अब बच्चों यहीं पर हमारे लिए ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड बॉन्ड डू नॉट एब्जॉर्ब इन द इंफ्रारेड। यदि सिमेट्रिकल कोई सिस्टम है तो वहाँ पर बच्चों आपका ये जो एब्जॉर्प्शन है C डबल बॉन्ड C का जो स्ट्रेचिंग हुआ है वो नज़र नहीं आएगा। वहीं ट्रांस के केस में हमें वीक एब्जॉर्प्शन यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डबल बॉन्ड आर ऑफ्टन विसनाइन वीक इन एब्जॉर्प्शन सिस आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि यदि ट्रांस होगा तो उसमें कोई डाइपोल मूवमेंट का चेंज नहीं होता है, इस वजह से नहीं दिखेगा। लेकिन यदि हमारा सिस्ट है तो वहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन या स्ट्रॉन्ग पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों अपन बात करते हैं अल्काइंस की। अल्काइंस के लिए मैंने आपको बताया है कि हमको जनरली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पे CH स्ट्रेचिंग के लिए मिलती है जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है।
वहीं सी डबल बॉन्ड सी के लिए हमें 21 से 50 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पर हमें पीक मिल रही है, और यदि वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ी है तो वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाती है। बच्चों यहाँ पर यह भी है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड और सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड ट्रिपल बॉन्ड गिव इधर नो एब्जॉर्प्शन और वीक एब्जॉर्प्शन, या तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं शो करेंगे या फिर हमें जो एब्जॉर्प्शन मिलेगा वो। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आप लोग 3100 के अराउंड आपको पीक देखने को मिल रही है। जो आपके CH स्ट्रेचिंग की बात करें, वहाँ पर आपको कहाँ कौन कौन सा एब्जॉर्प्शन मिलेगा, CH इसमें विनाइल, एरोमेटिक और साइक्लोप्रोपाइल के लिए। वहीं 3000 के अराउंड आपको एलिफेटिक के लिए मिलेगा, और यहाँ पर ये देखिए 2850 सेंटीमीटर के अराउंड आपको, और 2750 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड आपको एल्डिहाइड के लिए देखने को मिलेगा। और इसमें आप ये देखिए कि यदि अपन हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 के लिए यदि मिल रहा है तो 3000 के अराउंड मिलता है, यदि 31 पे जा रहा है तो वहाँ पर आपको sp3 एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों अपन बात करते हैं एरोमेटिक रिंग सिस्टम की। एरोमेटिक रिंग के लिए अभी अपन ने देखा 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड अपने को CH स्ट्रेचिंग के लिए एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। यदि अपन CH आउट ऑफ प्लेन की बात करें तो हमें 900 से 690 तक भी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। उसी तरह से दीज बैंड कैन बी यूज विथ ग्रेटर यूटिलिटी टू असाइन द रिंग सब्स्टिट्यूटेड पैटर्न। और इसी तरह सी डबल बॉन्ड सी के लिए हमें 1600 से सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड और 1475 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलती है। इसी तरह बच्चों अपन ने ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड के बारे में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर हमें एरोमेटिक सिस्टम में जो ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड हैं वो हमें 2000 से 1665 दो पीक हमें वीक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलते हैं। वो जनरली ओवरटोन और कॉम्बिनेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम एक स्पेक्ट्रा लेते हैं एल्केन का। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए पीक आपको देखने को मिल रही है। हमने बात करी थी एलिफेटिक सिस्टम की। अब ये देखिए आप 3000 के अराउंड, यहाँ पर आप ये देखिए CH एलिफेटिक के लिए हमें पीक देखने को मिल रही। वहीं CH3 के लिए हमने बताया था 1450 के अराउंड मिल रही थी, और वहाँ पर हमें 1550 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है CH2 के लिए। अब बच्चों यहाँ पर हम एक एरोमेटिक सिस्टम लेते हैं। हमें यहाँ पर इस स्पेक्ट्रा को मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी पीक्स देखने को मिलेगी। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको विनाइलिक ग्रुप के लिए भी पीक देखने को मिल रही है और CH एरोमेटिक के लिए भी पीक देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप रेंज देखिए, आप ये देखिए रेंज 42 से 28 के बीच में, यानी कि आपके 3000 से हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि इसमें एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है। दूसरा आप ये देखिए आपको विनाइलिक ग्रुप के लिए एक पीक देखने को मिल रही है। दूसरा आपकी जो 1600-1500 के अराउंड जो आपको एरोमेटिक सीट के लिए पीक देखने को मिलती है वो मिल रही है। दूसरा जो हमने आउट ऑफ प्लेन की बात करी थी 900 से 900 पर 650 पर आपको जो पीक मिल रही है आउट ऑफ प्लेन, जो आपको पीक मिल रही है एरोमेटिक के लिए, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी CH के लिए। वहीं पर यहाँ पर आप CH विनाइलिक ग्रुप के लिए आपको जो पीक देखने को मिल रही है वो ये दोनों पीक हैं। तो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया है कि किस तरह से आपके जो जितने भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, यदि उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो किस तरह का वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। इसी तरह से बच्चों हमने एरोमेटिक सिस्टम के केस को डिस्कस किया है कि यदि कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है तो हमें कहाँ पीक देखने को मिलेगी। और इसी तरह से हमने ये देखा है कि यदि डिफरेंट जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो किस किस तरह का एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।